जगत विजन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में वरिष्ठ नेता बृहस्पति सिंह जी हैं। बृहस्पति सिंह जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, शैलजा जी के ऊपर भी लगाए, अपने टीएस सिंह जी के बारे बोले हैं, क्या है मामला? देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया है, मैंने बीती हुई घटना को उल्लेख किया है। मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाने का आदत नहीं है, जो बीता हुआ घटना है। क्या ये बात सच नहीं है कि 4 पन्ने का पंचायत मंत्री ने इस्तीफा में ये आरोप लगाया था कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ वालों को पैसा नहीं दिया? ये आरोप सच था। उस बात का मैंने कहा कि अगर ये आरोप लगाने से छत्तीसगढ़ की सदन से लेकर सड़क तक और छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेस के विधायक और नेताओं का घर घेरने काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसके कारण भाजपा के विरोध में पक्ष में और कांग्रेस का विरोध में माहौल क्रिएट करने का काम किया था। उस समय अगर हमारे राज्य के प्रभारी और राज्य छत्तीसगढ़ के प्रभारी अगर रिपोर्ट हाईकमान को कर दिया होता, ऐसे लोग खिलाफ कार्रवाई हो गई होती, तो शायद मेरे ख्याल से आज ये दिन कांग्रेस को देखने को नहीं मिला होता। नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा घूम घूम के कि छत्तीसगढ़ मॉडल हम लागू करेंगे, छत्तीसगढ़ बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अगर छत्तीसगढ़ में इसका अधिवेशन भी हुआ और सारे नेताओं ने, आला कमान ने ये बाहर शब्द कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को जो हमने वादा किया था हमने पूरा कर दिया है। और महज 4 दिन के बाद टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम साहब ने ये आरोप लगाते हैं कि 36 में से 12 वादे सरकार ने पूरा किया है। ये विपक्ष से भी आरोप लगाया, इसने लगाया डिप्टी सीएम ने। और इसकी रिपोर्ट अगर हाईकमान को दे दिया गया होता कि पूरे खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी सबको चैलेंज आपने कर दिया साहब, उनसे भी बड़े नेता आप हो गए हैं, तो इसके बाद अगर उसमें भी हमारे प्रभारी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया होता, अगर उनको सही हाईकमान को रिपोर्ट किया होता और उनको उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, तो शायद आज कांग्रेस को ये दिन देखने को नहीं मिलता। तीसरी आपको गंभीर बात बता दूं कि पूरे देश में हमारे घूम घूम के राहुल जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अदानी, अंबानी, मोदी जी ये सब मिलके देश को लूट रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप। और आपके डिप्टी सीएम ने अपने ही विधानसभा के उदयपुर में कोल ब्लॉक में अदानी जी के साथ माइंस का काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं। अदानी जी को कार्यालय के लिए आप अंबिकापुर में खुद की आप जमीन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के सभा में ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा मदद किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा कह के पूरे हाईकमान को चुनौती आपने दिया, राहुल जी, प्रियंका जी, सबको। इसके बाद भी प्रभारी ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की और नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान को तत्काल संज्ञान में लेते हुए ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलजा मैडम को और डिप्टी सीएम टीएस सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ताकि 2024 के लोकसभा में कांग्रेस को इसका पुनरावृत्ति न हो, नुकसान न हो। शैलजा जी को हीरोइन की तरह बोले आपने? हाँ, इसलिए कि फोटो शूट करा रही थी सरगुजा संभाग के दौरे में। टीएस सिंह डिप्टी सीएम होकर सारे प्रोटोकॉल को दरकिनार करके ड्राइविंग कर रहे थे और शैलजा में बैठ के फोटो खिंचवा रही थी। पूरा आप उसकी फोटो वीडियो आप सब लोगों ने दिखाया है टीवी चैनलों में, मैंने तो चैनलों में देखा टीवी में। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ में चुस्त दुरुस्त कांग्रेस को करने की आवश्यकता थी। कांग्रेस को कैसे रास्ते से निकालना, उबारना चाहिए, कैसे सरकार बनना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए थे। ये फोटो शूट करा के और टीएस सिंह को हीरो के रूप में ये प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं था। आपने ये भी बोला है कि बी टीम की तरह काम करें टीएस सिंहदेव जी ने, है ना, और ये भी आपने कहा है कि इनको राज्यपाल बना देना चाहिए। मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने सरगुजा के सभा में आदरणीय सीएम साहब भी थे, आपके शैलजा मैडम भी थी, सबकी सभा में संभागीय सम्मेलन में टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि हाँ, मैंने अमित शाह जी से मिलकर दिल्ली से आया हूँ
अगर आप इतना सारे चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आपने बी टीम के रूप में कह लो या विभीषण के रूप में कह लो, अगर आपने अगर मेहनत करके भाजपा की सरकार बनाने में मदद किया है तो आपको अब चाहिए कि मोदी जी से फिर से मिल के आप इस बार आग्रह कर लो कि साहब अभी कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, तब तक हमको कहीं का राज्यपाल बना दो ताकि हम आपको मदद कर सको। ये थे बृहस्पति सिंह जी। इनका ये कहना है कि जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, नाम तो हम नहीं लेंगे, टी.एस. सिंह जी का इन्होंने डायरेक्ट नाम लेते हुए कहा है कि अगर ये बी टीम की तरह काम करे हैं तो इन्हें राज्यपाल बना देना चाहिए। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।